अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.6 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है अगर उसके रूट्स हमारे पास अवेलेबल हो। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन। तो बेटा इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो अभी लास्ट में टॉपिक डिस्कस किया था उसी को रिकॉल करते हैं, उसी से थोड़ा सा हम हेल्प आउट भी लेंगे। ठीक है, हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सी है उसके रूट्स का सम और डिफरेंस क्या होता है। ये देखें, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। तो अगर हम इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, x स्क्वायर b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। और जस्ट माइनर सी अरेंजमेंट हम इस चीज को यूं भी तो लिख सकते हैं, नेगेटिव इनटू नेगेटिव b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। जस्ट नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप देखें तो x स्क्वायर माइनस दिस पोर्शन इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स into x और this portion is called product of roots। is equal to 0। अब आपको करना क्या है, अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन हो उसमें ये कहा जाए कि भाई ये रूट्स हैं, इनसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाएं, मतलब रूट्स दे दे, इक्वेशन बनानी हो, जवाब दे दे, सवाल बनाना। जस्ट आपने क्या करना है, उस रूट्स का सम फाइंड कर देना है, उस रूट्स की प्रोडक्ट पुट कर फाइंड कर देनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। इसको हम जनरल यूं भी लिख देते हैं sx और p इज इक्वल टू 0। s स्टैंड फॉर सम ऑफ रूट्स, p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप उन गिवन रूट्स का सम निकाल लें, उन गिवन रूट्स की प्रोडक्ट निकाल लें, जनरल इक्वेशन में पुट करें, आपके पास गिवन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाएगी। लाइक ये क्वेश्चन पढ़ लें, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो हमें ये कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस इक्वेशन के मुताबिक सम ऑफ रूट्स दैट मींस अल्फा प्लस बीटा दैट मींस नेगेटिव b ओवर a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट मींस अल्फा बीटा दैट c ओवर a। मीन्स अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में जब भी अल्फा प्लस बीटा की कीमत की जरूरत पड़ेगी हम ये पुट करेंगे, और जब अल्फा बीटा की कीमत की जरूरत पड़ेगी हम c ओवर a पुट करेंगे। क्लियर होगी बात। तो अब बाकी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाएं हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, तो जब आपको रूट्स दिए और इक्वेशन बनाने को कहे तो फौरन से उनका सम निकाल लें। एस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, सो हम उनका सम निकालेंगे जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हम उनकी प्रोडक्ट भी निकालेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने आपको बोला था जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो आपने क्या करना है, उसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर नेगेटिव 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है नेगेटिव b ओवर a इसका स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है c ओवर a। तो इट्स b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 2c ओवर a, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं a स्क्वायर एलसीएम तो b स्क्वायर माइनस 2ac मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मींस s की कीमत आपके पास ये आ गई। सिमिलरली प्रोडक्ट की कीमत निकाल दें, दैट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दैट मींस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और दैट मींस अल्फा बीटा की कीमत आपके पास क्या मौजूद है, c ओवर a, और उसका स्क्वायर दैट मींस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ये दो काम करने के बाद मींस s की कीमत निकालने के बाद और p की कीमत निकालने के बाद पुट वैल्यूज इन जनरल इक्वेशन।
जनरल इक्वेशन ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह उसकी कीमत बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी की जगह उसकी कीमत सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएंगे। ठीक है, इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते थे, ए स्क्वायर बटे में एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स और प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उसकी एक फॉर्मेशन है, उस फॉर्म में भी उसको लिखा जा सकता है। ठीक होगी बात। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मतलब उसी का पार्ट नंबर 5 है। तो इसके लिए भी आपको एस और पी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एस निकाल दें, यहाँ पे लिखिए एस 1 ओवर अल्फा क्यूब एंड 1 ओवर बीटा क्यूब आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो फौरन से एस निकालें, दैट मीन्स 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब, जिसको आप अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब एलसीएम लेकर लिखें तो यहाँ पर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बन जाएगा। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम फार्मूला खोल के लिखें तो ये लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब। ठीक होगी बात। या आप इसको थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें कीमत पुट करते हैं तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगी कीमत, नेगेटिव b ओवर ए होल का क्यूब, ये मेन बटा है, माइनस 3 अल्फा बीटा की जगह उसकी कीमत आ जाएगी c ओवर ए और अल्फा प्लस बीटा की जगह b ओवर ए और बटे में भी c ओवर a का क्यूब। तो बेटा ये सिंप्लीफाई करने पर b क्यूब ओवर a क्यूब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 3bc ओवर a स्क्वायर और ये मेन बटा c क्यूब ओवर a क्यूब और जिसका एलसीएम में ऊपर तो a क्यूब एलसीएम आ जाता है तो यहाँ पर b क्यूब माइनस 3 प्लस 3b abc और बड़े में c क्यूब ओवर a क्यूब, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा और s की कीमत आपके पास बनेगी b क्यूब प्लस 3abc ओवर c क्यूब। ये s आपने फाइंड आउट कर लिया, तो इसी तरह अब हम इसका p भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए मैं p के लिए इस नीचे वाले क्वेश्चन को रेज कर लेते हैं, उसको बाद में लिख लेंगे। तो p हम मालूम करेंगे P is equal to 1 over alpha cube multiply 1 over beta cube, that is 1 over alpha beta whole का क्यूब लिखा जा सकता है और 1 over alpha beta की कीमत क्या है हमारे पास c over a उसका क्यूब, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं a क्यूब over c क्यूब। तो P की कीमत भी आ गई, पुट इन जनरल इक्वेशन। तो बेटा x स्क्वायर माइनस s की जगह उसकी कीमत लिख देंगे जो कि ये आप निकाल चुके हैं और p की जगह उसकी कीमत लिख देंगे, ये जो निकाली हुई है। s की जगह आ गया b क्यूब प्लस 3abc ओवर c क्यूब इंटू x और p की जगह पे a क्यूब ओवर c क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये थी जी वो इक्वेशन जिसके रूट्स आपके पास इस फॉर्म के होंगे, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं c क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो c क्यूब x स्क्वायर b क्यूब प्लस 3abc x और a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो किसे मुख्तसर जब भी आपको रूट्स दिए हैं और इक्वेशन मालूम करनी हो तो आपने 3 काम करने हैं, उनका सम निकाल लेना है रूट्स का, उन्हीं का प्रोडक्ट निकाल लेना है, जनरल इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो ये आएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है जी वो हमारे पास 6,
इसी का 6 पार्ट है जी। अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा रूट्स हैं और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा रूट्स हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें इनका सम लेना है s, दैट मींस अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो बेटा जी अल्फा प्लस बीटा इकट्ठा लिख लें और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, और हम इसको यूं भी कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा प्लस अल्फा। तो कीमतें पुट कर देंगे। इस अल्फा प्लस बीटा की जगह नेगेटिव बी ओवर ए प्लस इस अल्फा प्लस बीटा की जगह नेगेटिव बी ओवर ए और इसकी जगह सी ओवर ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा नेगेटिव बी ओवर ए और नेगेटिव बी ओवर सी। तो यहाँ पर ए और सी दोनों का एलसीएम आ जाएगा तो नेगेटिव बी सी नेगेटिव बी ए। ठीक हो गया, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं नेगेटिव साइन कॉमन, बी भी बेशक कॉमन लेना है तो कॉमन लिखते हैं, फॉर्मेशन ही है ना, जैसे मर्जी बना लें। तो c प्लस ए ओवर ए सी ये आपका सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा से। तो देखें जब अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा ओवर बीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा ओवर अल्फा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर अल्फा बीटा। क्लियर होगी बात? तो अब अल्फा बीटा की जगह हम कीमत पुट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके लिखना पड़ेगा। अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस इन दोनों का एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा, और यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा बीटा 1 ओवर अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक क्लियर होगी बात? सॉरी अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा नहीं अल्फा बीटा। अब इनमें सब में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखें जी अल्फा बीटा की जगह सी ओवर ए 1 ओवर सी ओवर ए, यहाँ पर नेगेटिव बी ओवर ए का स्क्वायर 2 ए, अल्फा बीटा की जगह सी ओवर ए और बटे में भी सी ओवर ए। क्लियर होगी बात? अब इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। इट इज सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी प्लस ये मेन बटा ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए और बटे में सी ओवर ए। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ये चीज़ अब मुझे रेज करना पड़ेगी। चलिए तो यहाँ पर सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी प्लस ऊपर एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा जी। तो यहाँ पर क्या चीज बनेगी आपके पास बी स्क्वायर और यहाँ पे नेगेटिव 2ac, बी स्क्वायर नेगेटिव 2ac और बटे में सी ओवर ए एज इट इज। ठीक होगी बात? इन दोनों का एलसीएम लेके लिखिए। क्लियर? तो ये एक सी एक ए इस एक ए से कैंसिल हो जाएगा, सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये जो एक ए बच गया ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ac, और ये सब का एलसीएम ac, यहाँ से सी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ले बेटा इस चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं a प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए सी। एक्चुअली ये चीज और ये दोनों मिलकर कंप्लीट स्क्वायर भी बना लेती है। ठीक है? तो ये थोड़ी सी प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ी सी हैट्रिक जरूर थी, लेकिन सिंपलीफाई करके निकाल ली। तो प्रोडक्ट भी निकल आया, सम भी निकल आया था हमारे पास। अब इसको पुट इन जनरल इक्वेशन, इन जनरल इक्वेशन। ठीक होगी बात? तो आपके पास x स्क्वायर माइनस एस की कीमत ये वाली नेगेटिव बी इंटू सी प्लस ए ओवर ए सी, एक्स प्लस पी की वैल्यू a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरल इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये आपके पास वो इक्वेशन बन गई जिसके रूट्स हमने दिए हुए थे अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा।
AC इसके एलसीएम है, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव b इंटू सी प्लस ए एक्स और a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्मेशन में भी लिखी जा सकती है। तो होप सो इन क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दफा लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम इन स्टेप्स पे वो फॉलो करता है, तो उसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसी जगह पे कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ें तो कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। वो एक इक्वेशन दे रहा है, उसके कहता है अल्फा बीटा रूट्स हैं। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर नेगेटिव x नेगेटिव 2। क्वेश्चन नंबर 8 if alpha beta are roots of 5x square negative x negative 2 is equal to 0। तो अभी मैंने ये हाफ पोर्शन बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, 5x square negative x negative 2। तो हम फौरन से इसका हाफ काम तो कर लेते हैं ना। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं as alpha beta are roots of 5x square x और negative 2 is equal to 0। तो फॉरन सम ऑफ रूट्स दैट्स अल्फा प्लस बीटा दैट्स नेगेटिव b की वैल्यू ओवर a की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 1/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट्स अल्फा बीटा दैट्स c ओवर a तो नेगेटिव 2/5। देखिए बेटा फर्क कैसे रखना है सवाल में कि जब हमने नेगेटिव b ओवर a कब लगाना है और जनरल इक्वेशन कब लगानी है। तो देखिए ना, जब हमें किसी गिवन इक्वेशन के रूट्स दे रहा है, कोई इक्वेशन भी दे रहा है और कहता है उसके लिए रूट्स भी हैं, तो हमें नेगेटिव b ओवर a लगा के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है। क्लियर होगी बात। और जब हमें एक इक्वेशन बनाने को कहे तो फिर हमें उनका s निकालना है, p निकालना है और जनरल इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे कि इसके बाकी सवाल में कहा हुआ है फॉर्म द इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाएं whose roots are 3 over alpha and 3 over beta। ये देखिए आप पढ़ते हैं बाकी सवाल, फॉर्म इक्वेशन whose roots are 3 over alpha and 3 over beta। तो ये है जी हमारे पास also 3 over alpha and 3 over beta are roots of required equation। कि जो हमें इक्वेशन बनानी है उसके ये रूट्स हैं, तो फिर इनका सम निकाल ले s दैट मींस 3 over alpha प्लस 3 over beta। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। तो यहाँ से 3 बीटा प्लस 3 अल्फा, जिसको आप 3 कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा लिख सकते हैं। और विच इज 3 अल्फा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास है जी 1/5 और अल्फा बीटा की कीमत है जी नेगेटिव 2/5। ठीक हो गया। तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास s 3/5 और नेगेटिव 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गए नेगेटिव 3/2। ये हमारा s बन गया, ये 3/5 बन गया, ये नेगेटिव 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 3/2 हमारे पास बच गया। इसी तरह प्रोडक्ट निकालेंगे विच इज 3 अल्फा मल्टीप्लाई 3 ओवर बीटा विच इज 9 ओवर अल्फा बीटा और 9 ओवर अल्फा बीटा की कीमत हमारे पास है जी नेगेटिव 2/5। तो इट इज 9 मल्टीप्लाई 5 ओवर नेगेटिव 2 तो 45/2 नेगेटिव 3। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो पुट इन जनरल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx। तो s की कीमत क्या है नेगेटिव 3/2 x और p की कीमत क्या है नेगेटिव 45/2 इज इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 3/2x और नेगेटिव 45/2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वो इक्वेशन है जी जिसके रूट्स इस शेप के आएंगे।
इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 3x नेगेटिव 45 इक्वल टू 0। ओके बेटा जी, तो यहाँ तक 4.6 हमारी बेटा कंप्लीट हो गई है। हाँ, आपको याद हो मैंने एक एक्सरसाइज 4.4 में आपने क्वेश्चन स्किप कराया था, याद है आपको बात? क्वेश्चन नंबर 6 4.4 एक्सरसाइज में, उस पे आ जाए, उसको रीड करें जरा। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ठीक है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हमें इसके बारे में तो ऑलरेडी आइडिया है। कहता है फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। वहां पे भी कह रहा है आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हैं। तो देखें एक्सरसाइज है 4.4 क्वेश्चन नंबर 6। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट्स of unity, form an equation whose roots are 2 omega and 2 omega square। तो देखे ना, ये उसने हमें याद कराया कि ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो वो याद करा दिया, बहुत शुक्रिया। अगर ना भी कराता तो हमें वैसे भी पता था ओमेगा हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को कहते हैं। एक इक्वेशन बनाया जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो हमने सॉल्यूशन में अभी यही काम किया, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, वो किसी भी शक्ल के हो सकते हैं, तो इधर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिख दी, तो यहाँ पर लिखेंगे एज 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो सम निकालेंगे 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर विच इज 2 कॉमन, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और विच इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, याद होगा, तो इट इज -2 आ जाएगा सम। और प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 ओमेगा मल्टीप्लाई 2 ओमेगा स्क्वायर विच इज 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास 4। एस और पी निकल आए, तो पुट इन जनरल इक्वेशन तो x स्क्वायर माइनस s की जगह उसकी कीमत और साथ x, और p की जगह उसकी कीमत इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिखें तो पॉजिटिव पे 2x पॉजिटिव पे 4 इक्वल टू 0। ये है जी वो इक्वेशन जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में हो। ओके जी, तो होप सो आपको इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब रूट्स गिवन हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।